Hello everyone. In this video, I am solving one assignment of chapter 13 Introduction to Graphs of class 8th. We have already done the chapter. Now we are solving the assignment so that the preparation for the examination can be done. So all of you are advised to solve each and every question very seriously because all the extra questions are taken in this assignment and good number of questions are there. So question number 1. If the x coordinate of point is 0, it lies on which axis? For example, I have written here 0, 5. So here I have written x coordinate of this point as 0. तो ये पॉइंट जो है वो कहां पर लाई करेगा? तो आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी पॉइंट का एब्सिसा जो है वो 0 हो जाता है, दैट पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वाई एक्सिस, राइट. अगर आपने पूरा डिटेल में आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, it lies on y-axis. Question number 2. What is the distance of point 1, 2 from y-axis? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस y-axis है. आपने एक डेफिनेशन की थी, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y-axis इज कॉल्ड एब्सिसा. तो जैसे आपको ये पॉइंट दे रखा है 1, 2. अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है. तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से उसका एब्सिसा होता है. तो आप इसका आंसर लिखोगे डिस्टेंस ऑफ 1, 2 फ्रॉम y एक्सिस इज, क्या है इसका एब्सिसा? 1 है इसका एब्सिसा. तो आप लिखोगे इट इज 1 यूनिट. नाउ थर्ड, एक्स कोऑर्डिनेट को ही इनफैक्ट एब्सिसा बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट एट विच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ऑन द कार्टेशियन प्लेन. तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? ओरिजिन पर, राइट. तो आपने सिंपल आंसर लिख देना इसका ओरिजिन. अब क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इफ इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस? कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0. मींस उस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो 0 होता है. तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0. फिफ्थ क्वेश्चन, What is the distance of this point from x axis? तो आपने डेफिनेशन की थी, द डिस्टेंस या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट. तो मैं लिख रहा हूं यहां पर द डिस्टेंस ऑफ p हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 3 फ्रॉम x एक्सिस इज. तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है? उसका ऑर्डिनेट. तो यहां ऑर्डिनेट कितना है? 3. तो आप लिखोगे इट इज 3 यूनिट्स, राइट. फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इफ इट इज फॉल्स. अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस. तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने ये एग्जाम्पल चाहे पेपर में नहीं लिखनी, आपको जस्ट समझाने के लिए है कि अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, मान लो वाई कोऑर्डिनेट की कोई भी वैल्यू हो जाती है जैसे 2, नॉन 0 होना चाहिए, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. तो पॉइंट नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, कि ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो और y कोऑर्डिनेट जो है वो नॉन 0 हो, तो वो पॉइंट जो है वो x इसके ऊपर y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. ये ट्रू है, राइट. सेकंड,
अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5। जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा 5 उसका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो बोला दिस पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। नो, तो ये जो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है वो फॉल्स है, और उसने बोला है कि जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको आप करेक्ट करके भी लिखो। तो आप लिखोगे करेक्ट स्टेटमेंट 5,0 विल लाई ऑन x एक्सिस। जो आपको इसमें असाइनमेंट में स्टेटमेंट दी है उसमें उसने पूछा है कि ये y एक्सिस पे लाई करता है। नो, कहां लाई करेगा? x एक्सिस के ऊपर। अब इसका थर्ड पार्ट देखो क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0 ही होते हैं। दिस इज ट्रू, राइट। तो जब ट्रू है तो आपने उसको करेक्ट नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो मैं ये लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच लाइज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस आर। तो उसका जो एब्सिस है उसकी वैल्यू तो होगी, तो आप उसकी वैल्यू जैसे x लिख लो और 0 यहां आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है उसका ऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 होगा। अब 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 0,3 एंड q 0,7। तो देखो इसमें एब्सिसा तो 0 0 है, राइट। अब ऑर्डिनेट में से ये ऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो 7 - 3 कितना आएगा? 4 यूनिट्स। तो आप लिखोगे यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन p हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,3 एंड q हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,7 इज 4 यूनिट्स। तो आपने Q के ऑर्डिनेट, Q पॉइंट के ऑर्डिनेट में से P पॉइंट का ऑर्डिनेट माइनस किया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जिसके लिए आपको ग्राफ में ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो जब भी आपने ग्राफ में कोई भी ड्राइंग करनी है तो आपने उसके लिए लेड पेंसिल का यूज करना है। मैं आपको फिलहाल यूज करूंगा रेड पेन का या ब्लैक मार्कर का, ताकि आपको इजीली दिख जाए क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ गिटार्स सोल्ड बाय अ म्यूजिक शॉप ओवर अ कोर्स ऑफ 5 years। मीन्स 5 years में एक गिटार शॉप में कितनी गिटार्स बेची गई उनका ये डाटा है। 2016 में कितनी गिटार्स बेची गई? 850। 2017 में कितनी बेची गई? 1000। 2018 में 950 गिटार सोल्ड की गई। 2019 में कितनी? 700 और 2020 में 450। तो इट इज रिटन प्लॉट अ ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो इस असाइनमेंट का मैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके बताऊंगा। दिस इज 9th क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आपने x एक्सिस और y एक्सिस लेने हैं, मींस यू आर टू टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपने जो भी ये ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने इसको लेड पेंसिल से ड्रॉ करना है, राइट। तो ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इट इज विजिबल टू यू नाउ। दिस, ये लाइन के ऊपर आपने ये ऐसे लाइन ले ली, राइट। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आपने इसको यहां पर x लिख दिया। अब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। दिस इज वर्टिकल लाइन, और ये होगा y एक्सिस। यहां ऊपर की तरफ मैंने क्या लिखना है? y। और जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मैंने क्या लिखना है? ओरिजिन, राइट। अब
ईयर्स जो है वो 2016 फर्स्ट ईयर है, तो यहां पर ऐसे मैंने एक डैश लगा दी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो डार्क लाइन है उसके ऊपर ऐसे डैश सी लगा देनी है, राइट। तो सबसे पहला ईयर है 2016, तो आपने यहां 2016 लिखा। अगले के ऊपर आप लिखोगे 2017, उससे अगले के ऊपर लिखोगे 2018, देन 2019 और 2020, राइट। दिस इज कॉल्ड ईयर्स। Along x-axis, what are you representing? You are representing years. Now, along y-axis, you are to represent guitars sold. तो आप अगर डेटा को अच्छे से देखो तो यहां गिटार सोल्ड मिनिमम कितनी है? 450। आप क्या करो, इसमें अगर आप 50-50 का गैप लेते हो तो 50 विल बी वेरी स्मॉल। थोड़ी सी स्केल इंक्रीज कर दो, आप यहां पर 100 ले लो, यहां पर 200 ले लो, यहां आ जाएगा 300, यहां आ जाएगा 400, 500, 600, यहां 700, 800, यहां आएगा 900 और यहां आएगा 1000, राइट। अब जो y एक्सिस के अलोंग आपने लिया उसमें आप ऐसे करके ये लिख दो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? गिटार्स सोल्ड, गिटार्स सोल्ड। आपने यहां पर y एक्सिस के अलोंग कोई भी किंक नहीं लेना। रीजन किंक ना लेने का कि आपकी सारी ही वैल्यूज जो है वो रेगुलर वैल्यूज जा रही हैं, राइट। तो कोई भी किंक लेने, क्योंकि 100 के बाद 200, 200 के बाद 300। हाँ, अगर आपने यहां 800 से शुरू कर दिया होता और आगे 100 का गैप ले रहे होते तो किंक बनना था। अभी कोई भी किंक बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस यू विल मार्क द पॉइंट्स, राइट। तो 2016 ये है, तो 2016 के ऊपर आप 850 पर डॉट लगाओगे। 850 जो है वो कहां पर है? ऐसे 2016 से ऐसे ऐसे ऊपर जाओ तो ये आएगा 850। किसके बीच में? 800 और 900 के बीच में आपने एक माइनर सा डॉट लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट है 2017 और उसके ऊपर 1000 है। ये 2017 से ऐसे 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 आप ऊपर गए और 1000 के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया, राइट। उसके बाद 2018 के ऊपर आपके पास कितना है? 950। तो 2018 ये है और 950 ऐसे करके आप ऊपर गए। ये 950 किस किस के बीच में आता है? 900 और 1000 के बीच में, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 2020 और 2020 में इट इज 450। तो 450 आप आइडेंटिफाई करो कहां पर है? 2020 इज दिस और ऐसे 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 ऊपर गए, दिस इज दिस पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड 450। अब आपने इन्हें ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करोगे? स्केल से। ये दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इसको आप ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दो। उसके बाद इन दो पॉइंट्स को जैसे आपने जिस सीक्वेंस में लिए थे वैसे वैसे ज्वाइन कर दो। और ये सारा वर्क मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लेड पेंसिल से ही करोगे और ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब आपका क्वेश्चन एक्स एक्सिस पे किंक बनाना कि नहीं, क्यों आपने ईयर्स ही रिप्रेजेंट किए हैं, रेगुलर ईयर्स चल रहे हैं। तो 2016 से लिए आपने, तो आप इससे पिछले ईयर्स नहीं रिप्रेजेंट हो रहे तो आप यहां पर एक किंक बना सकते हो, छोटा सा किंक ऐसे, क्योंकि ये रेगुलर आगे तो रेगुलर चल रहे हैं लेकिन 2016 से पहले के ईयर्स कहां गए? वो किंक के अंदर आ गए। अब यहां पर आप इसको लिखोगे 2016, 850।
ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, राइट। ये जरूर लिखने हैं आपने एग्जाम में। दिस पॉइंट इज 2017,1000। दिस पॉइंट, इसको आपने लिखना है 2018,950। ये भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद 2019 पर 700 था, तो ये हमने नहीं किया मार्क, यहां पर इसको मार्क करना था। 2019 के ऊपर ये यहां पर आएगा, 2019 के ऊपर क्या आएगा 700। कोई भी पॉइंट लीव नहीं करेंगे। 2020 के ऊपर ऑलरेडी हम मार्क कर चुके थे 450। दिस इज 2020 एंड दिस इज 450। अब आपका ये प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ हो चुका। अब आपको लिखना है स्केल। कहीं भी इस ग्राफ के ऊपर आप लेड पेंसिल से लिख सकते हो स्केल अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के, या पहले आप अलोंग एक्स एक्सिस कर लो। अलोंग एक्स एक्सिस, ये जितनी बड़ी डिवीजन है इसको हम बोलते हैं वन बिग डिवीजन। तो आप कितने कितने ईयर्स का गैप ले रहे हो, 1 ईयर का, तो आप लिखोगे वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 ईयर। इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग आपने क्या लिखा है गिटार्स सोल्ड। कितनी कितनी इंक्रीज हुई है, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 100 100 का गैप है। तो आप लिखोगे वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 100 गिटार्स। एक बिग डिवीजन किसके बराबर है 100 गिटार्स, क्योंकि एवरी टाइम देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 100 100 100, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखा रहा हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल, इज इट अ लीनियर ग्राफ, सो दिस वी आर टू रिप्रेजेंट। तो मैं इस क्वेश्चन को भी यही कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड डूइंग अगेन विद दिस मार्कर। आपने इसको लेड पेंसिल से ही करना है, राइट। तो ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे एक लाइन आ गई एंड दिस इज दिस वे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे वाई एक्सिस। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, राइट। और ये जो वर्टिकल है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। और ये किस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस कट कर रही हैं, ओरिजिन के ऊपर। एक्स एक्सिस में आप ये देखो मैक्सिमम वैल्यू 7 जा रही है और वाई एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू 28 है। तो मैं एक्स एक्सिस में क्या करता हूं, 0 के बाद ये 1, ये लाइन ऐसे करके 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, राइट। और वाई एक्सिस में 28 तक लेने हैं तो हमें स्केल को नैरो अप करना पड़ेगा। 2 ले लेता हूं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28। अब आपने मार्किंग्स करनी है। तो कैसे, उसने लिखा है जैसे x3 तो y इज 12, x3 ये, इसके ऊपर आपने 12 के ऊपर डॉट मार्क करना है, ये देखो। अब 4 के ऊपर 16 है, तो x 4 है तो y कितना है 16, ये आपने एक डॉट ये लगा दिया। फिर नेक्स्ट देखो 5 के ऊपर 20 है, दिस इज 5, और 5 के ऊपर आपने बिल्कुल ऐसे 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 स्ट्रेट जाना है, दिस इज अ 20, 5 के ऊपर 20। उसके बाद 6 के ऊपर 24 दे रखा है, तो 6 आपको ये दिख रहा है, इसके ऊपर आप ऐसे ऊपर ऊपर करते ले जाओ और ये आ गया 24। अब 7 के ऊपर 28 है, तो 7 ये नीचे है, तो इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे ऊपर करते चले गए और 28 के ऊपर आप एक डॉट लगाओगे टॉप पर,
अब आप इन सभी पॉइंट्स को स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो किस तरह का ग्राफ बना? ये लीनियर ग्राफ बना। लीनियर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आप इस पॉइंट को क्या नंबरिंग करोगे? ये आपके पास क्या है? दिस इज दिस 3,12 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। उसके बाद ये 4,16 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,20, राइट। फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,24 और जो अगला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,28। अब हमें लिखनी है स्केल। तो यहां हेडिंग स्केल अलोंग एक्स एक्सिस। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एक्स एक्सिस के अलोंग जो 1 बिग डिवीजन है वो 1 यूनिट के बराबर है। आपने 1 यूनिट का गैप लिया, राइट। और इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग आपने कितने कितने का गैप लिया है? 2 का। तो वहां लिखेंगे 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था इज इट अ लीनियर ग्राफ? तो आप लिखोगे यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। इट इज अ लीनियर ग्राफ। इस तरह से आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपरली करनी है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पेंसिल है वो प्रॉपरली शार्पन्ड होनी चाहिए, राइट। तो अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पहले आपको शो कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? रमित कैन ड्राइव अ कार कंटिन्यूअसली एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से ड्राइव करता है वो? 40 किलोमीटर पर आवर से। नाउ ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। आपने इस सिचुएशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस टेकन बाय रमित टू कवर 160 किलोमीटर। तो ग्राफ से आपने ये निकालना है कि 160 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय रमित इन 2 and 1/2 आवर्स। तो 2 and 1/2 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। तो आपने सबसे पहले इसको टेबल समझना है कि टेबल कैसे बनाएंगे इसका, राइट। तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन शो कर रहा हूं करना कैसे है। दिस आई हैव केप्ट अ पेज एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग इट्स टेबल। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया था उसने कि रमित इज ड्राइविंग बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मींस 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करता था? 40 किलोमीटर। तो आपने जो टेबल बनाना है इस क्वेश्चन का 11 नंबर, पहली बात ये क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर आपने लिखना है टाइम ब्रैकेट में इन आवर्स, टाइम इन आवर्स, राइट। तो यहां टेबल ऐसे करके लाइन ले ली और दूसरी तरफ आपने लिखा यहां पर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो किस में आएगा? इन किलोमीटर, राइट। तो ये आपका हेडिंग हो गया इस टेबल का। अब इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 वैल्यूज ले सकती हो। जैसे मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 वैल्यूज आई विल टेक। अब इसको कैसे करना है? जैसे ये आप उस टेबल को कंप्लीट कर लो ऐसे करके। इफ यू विश यू मे टेक मोर वैल्यूज ऑल्सो। जितनी ज्यादा वैल्यूज लोगे उतना अच्छे से ग्राफ बनेगा। नाउ
अगर मान लो टाइम 1 आवर लगता है, तो उसने देखो कितनी स्पीड दी हुई थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब अगर टाइम 1 आवर लगता है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 40 किलोमीटर। अगर टाइम 2 आवर्स लगता है तो 40 एंड 40, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 40 मीन्स 80 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। अगर मान लो टाइम 3 आवर्स लगता है तो 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करेगा, राइट। अगर टाइम 4 आवर्स लगता है तो आप यहां 4 इंटू 40 160 किलोमीटर करोगे। तो ये बन गया आपका किसके बीच में ग्राफ, टेबल डिस्टेंस और टाइम के बीच में, राइट। तो उसने बोला भी यही था कि ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ। अब आपको इस टेबल से टाइम डिस्टेंस ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, दिस आई हैव टेकन अ ग्राफ। अब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है, सेम प्रोसीजर एज यू वर डूइंग अर्लियर। दिस इज horizontal line and it is called what, x axis. Then this is a vertical line and it is called y axis। ऊपर आपने y लिखना है और दोनों लाइंस आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओरिजिन के ऊपर। अब टाइम जो आवर्स में है वो आपने कहां तक लेना है, 1 2 3 4, एक दो पॉइंट आप आगे भी ले सकते हो। तो ये मैंने लिया 1, यहां पर 2, दिस इज 3 4 5, काउंटिंग तो आप जितनी मर्जी लिख लो, 6 7 8 9 10। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप एक्स एक्सिस के अलोंग, टाइम को, और टाइम किस क्वांटिटी में है, किस यूनिट में है, इन आवर्स। और वाई एक्सिस के अलोंग आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, डिस्टेंस। 40 से डिस्टेंस स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, 160 तक। मैं क्या करता हूं, यहां पर 20 से स्टार्ट कर देता हूं, 0 20 40 60 80 100 120 140 and this is 160, राइट। तो आपने जो वैल्यूज स्टार्ट की वो 20 से स्टार्ट की और आगे वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही हैं। तो आप यहां एक किंक लगा सकते हो। ये आपने क्या रिप्रेजेंट किया, दिस यू हैव रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, राइट। नाउ लेट्स ड्रॉ। जब टाइम 1 आवर्स था तो डिस्टेंस कितना था, 40 किलोमीटर, दिस इज 1 और मैंने 40 के ऊपर एक डॉट लगा दिया ऐसे। फिर 2 आवर्स था तो 80 किलोमीटर था, 2 के ऊपर 80। 3 था तो 120 था, दिस इज 3 एंड जस्ट अ डॉट ऑन 120। और 4 था तो 160 था, दिस इज 4 एंड अ डॉट ऑन 160। अब आपने इनको ज्वाइन करना है, चारों पॉइंट्स को ऐसे करके, थोड़ा सा लाइन को चाहे एक्सटेंड भी कर दो, ऐसे करके ज्वाइन किया, राइट। अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, दिस इज 1,40 1,40, दिस इज 2,80, this point is 3,120 and this point is 4,160। अब ये प्लॉटिंग तो हो गई। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय, मैं आपको एक बार शो कर देता हूं असाइनमेंट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड द डिस्टेंस टेकन बाय रमित टू कवर 160 किलोमीटर। अब रमित ने 160 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लिया। तो अब आप ध्यान से देखो, ये 160 है तो आपने क्या करना,
इसको ग्राफ से फाइंड आउट करना है तो इसको आपने पहले डॉटेड ज्वाइन करना, ऐसे ऐसे, और इसको करना नीचे ज्वाइन परपेंडिकुलरली। तो जब 160 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया तो टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है? 4 आवर्स। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अर्जुन इन 2 and 1/2 आवर्स। तो 2 and 1/2 आवर्स हैं कहां? ये हैं। तो आपने क्या करना, 2 and 1/2 से ऐसे एक ऊपर को लाइन लेनी, जहां देखो वो ग्राफ को कहां मीट कर रही है, ये आपने ऐसे ड्रॉ किया, दिस वे, ये मीट किया, और इसको आपने यहां ज्वाइन कर देना, राइट। तो 2 and 1/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, रमित ने? 100 किलोमीटर। तो ये आपके ग्राफ से आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए। अब आपने क्या करना, सबसे पहला काम स्केल लिखना, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग 1 बिग डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू 1 आवर, और अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब जो आपके 2 क्वेश्चंस थे उनके आंसर यहीं पर लिख सकते हो आप ग्राफ के ऊपर। उसने पूछा था टाइम टेकन बाय रमित टू कवर 160 किलोमीटर, तो मैंने लिखा टाइम टेकन बाय रमित टू कवर 160 किलोमीटर। तो कितना टाइम था 160 किलोमीटर कवर करने में? ये देखो 160 से स्टार्ट होके नीचे कहां पहुंचे? 4 पे। तो ये आएगा 4 आवर्स। इतना टाइम लगा उसे 160 किलोमीटर कवर करने में। सेकंड, उसने पूछा था डिस्टेंस कवर्ड बाय रमित इन 2 and 1/2 आवर्स। तो आपने लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय रमित in 2 and 1/2 आवर्स मीन्स 2.5 आवर्स। तो ये भी आप ग्राफ से देखो, 2.5 से आपने पहले ऊपर ज्वाइन किया और फिर यहां ज्वाइन किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 100 किलोमीटर। इस तरह से आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी और बेस्ड अपॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आंसर भी करने हैं, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है। तो क्वेश्चन 12 मैं आपको शो कर रहा हूं। क्वेश्चन 12 क्या है? प्लॉट दीज पॉइंट्स, ज्वाइन दीज पॉइंट्स इन पेयर्स, डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में भी है। तो आप कैसे ये प्लॉटिंग करोगे? आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस ले लेनी है, एक्स एक्सिस। ये जितने भी क्वेश्चन आपने ड्रॉ करने हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, शार्पन्ड लेड पेंसिल होनी चाहिए। मैं सीडी मार्कर से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे जाए, वाई, राइट। और ये आ गया ओरिजिन। तो आपको पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या है? 2 2 4 4 6 6। अब आपने क्या करना है? एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, थोड़े से 1-2 पॉइंट्स आगे ले लिया करो, 8, राइट। और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक आपने पॉइंट्स ले लिए, राइट। सबसे पहला पॉइंट है 2,2। तो 2,2 कहां आएगा? ये 2 है, 2 के ऊपर डॉट लगा। 4,4, दिस इज 4, 4 के ऊपर ऐसे करके 4। नेक्स्ट इज 6,6, दिस इज 6, ऐसे करके 6,6,
ये। अब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है पेयर्स में, ऐसे करके। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो लाइन आपने ड्रॉ की वो ओरिजिन से पास कर रही है, राइट। इस पॉइंट को आपने क्या लिख देना, 2,2। नेक्स्ट पॉइंट को आपने लिख देना है 4,4। ये कोऑर्डिनेट्स लिखना जरूरी है, 6,6। अब आपने स्केल लिखनी है, स्केल। तो दोनों एक्सिस के ऊपर सेम ही स्केल चल रही है ना, तो आप लिख लो अलोंग बोथ AXIS, एक्सिस का प्लूरल होता है AXES, जब आप दोनों एक्सिस टुगेदर ले लेते हो। तो इट इज 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी कि अलोंग एक्स एक्सिस दिस, अलोंग वाई एक्सिस दिस। अब उसने पूछा था डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आपने लिख देना यहां यस द 3 पॉइंट्स, yes the 3 points lie on the line, yes the 3 points lie on the line passing through origin। ये उस लाइन के ऊपर लाई करते हैं जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। कोशिश किया करो जो क्वेश्चन पूछा गया हो उसका आंसर जो है वो आप ग्राफ पर ही लिख दिया करो, बिकॉज व्हेन द पेपर चेकर, पेपर इवेल्युएटर इज गोइंग थ्रू योर पेपर, तो कई बार आपका ये लिखा हुआ साइड में कहीं पर अनमार्क्ड रह जाता है, तो बेटर है आप उसको ग्राफ के ऊपर ही किया करो, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको शो कर रहा हूं, ग्राफ का क्वेश्चन है ये। प्लॉट द पॉइंट्स 2,3, 5,3, 5,5, 2,5 on the graph. Connect these points in that order so as to get a closed figure ABCD. And what type of figure do you get? तो फिगर कैसी मिलेगी ये तो आपको प्लॉटिंग करके ही मिलेगा। तो लेट्स ड्रॉ इट। सबसे पहले आपने वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। So x axis and y axis, this is x and this is y। तो ये पॉइंट्स जैसे 2 ज्यादातर 5 तक जा रहे हैं पॉइंट्स, तो आप यहां ओरिजिन 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए मैंने पॉइंट्स, राइट। उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया। अब पहला पॉइंट जो है वो 2,3 है, दिस इज 2, तो 2 के ऊपर 3, 2,3 का मीनिंग ये है। फिर 5,3, दिस इज 5, 5 के ऊपर 3। उसके बाद 5,5, ऐसे गए 5 के ऊपर 5। फिर 2,5, 2 के ऊपर 5। ये आपने डॉट्स मार्क कर लिए। अब इनको पेयर्स में मैं ज्वाइन कर रहा हूं, दिस दिस देन दिस एंड दिस। नाउ आई एम राइटिंग द नेम्स। ए के कोऑर्डिनेट्स 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स 5,3, सी के कोऑर्डिनेट्स 5,5, डी के कोऑर्डिनेट्स 2,5। अब उसने बोला आफ्टर कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स व्हाट टाइप ऑफ क्लोज्ड फिगर डू यू गेट। तो आप देखो यहां कितने हैं बॉक्सेस, 1 2 3, 1 2, तो ये बनी रेक्टेंगल, राइट। तो आपने लिखना है वी गेट closed figure, we get closed figure ABCD, we get closed figure ABCD as rectangle। कई बार आपसे एरिया भी पूछ लिया जाता है,
अगर एरिया पूछ लिया जाएगा तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 6 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अब आती है स्केल की बारी। तो स्केल आपने दोनों एक्सिस के अलोंग सेम ली ना, तो आप यहां लिखोगे अलोंग बोथ एक्सिस AXES। तो 1 बिग डिवीजन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट के बराबर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन जो है वो एक उसमें ग्राफ दे रखा है, तो आपने उसको देखकर उसके आंसर्स लिखने हैं, मींस उस ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद आपको इसके आंसर्स लिखवाऊंगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, मैं यहां साथ साथ आंसर्स भी लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ shows the yearly sales figures for a manufacturing company। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनकी जो ईयरली सेल्स है उसका जो है डाटा दे रखा है, राइट। तो क्या क्वेश्चन है, पहले आप इसको रीड करो। ये ईयर्स दे रखे हैं 2002, 3, 4, 5, 6। ये सेल्स जो करोड़ में है, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। तो क्वेश्चन में था What were the sales in 2002 and 2006। तो आप इसको रीड करो। 2002 में बिल्कुल सेल क्या है, 4 करोड़, और 2006 में इसके अलोंग आप ऐसे करके देखो कितनी है, 8 करोड़। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, कि उसने पूछा था ना सेल्स 2002 में कितनी है, तो आप ए पार्ट लिखकर ऐसे 1 लिखोगे, तो आप लिखोगे सेल्स इन 2002। तो 2002 में एक बार फिर से आप देख लो, यहां पर 2002 में 4 करोड़ सेल्स हुई थी, राइट। तो यहां पर आप लिखोगे 4 करोड़। उसके बाद यहीं पर इसका सेकंड पार्ट भी था, सेल्स इन 2006। 2006 ईयर्स में कितनी सेल हुई, तो आप इसको ऊपर देखो, यहां पर 8 करोड़, इट इज इक्वल टू 8 करोड़। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। तो 2003 में आप ये देखो कितनी है, 6 और 8 के बीच में डॉट लगा है, तो 7 करोड़ होगी, राइट। तो आप लिखोगे सेल्स इन 2003 कितनी करोड़, 7 करोड़, राइट। और साथ में उसने 2005 की भी पूछ ली, तो 2005 में ऐसे ऊपर करके देखो 10 करोड़ की सेल है, तो यहां पर आप इसका सेकंड पार्ट भी करोगे, सेल्स इन किस ईयर में पूछी है, 2005 में। इन 2005 इट इज 10 करोड़, 10 करोड़, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो मैं यहां लिखूंगा सी पार्ट, डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ किस किस ईयर का डिफरेंस पूछा है, 2002 एंड 2006 का। तो सबसे पहले तो आपको 2006 की सेल्स देखनी पड़ेंगी। 2006 में कितनी हुई थी, 8 करोड़, और 2002 में कितनी हुई थी, 4 करोड़। तो आपने लिखना है 8 माइनस 4 करोड़, 4 करोड़ का डिफरेंस है, 4 करोड़। नाउ पार्ट नंबर डी, इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये सबसे ऊंचा है, तो ये किस ईयर में था, 2005 में। और सबसे नीचे कहां रही सेल्स, 2002 में।
तो 2005 और 2002 ये ईयर ऐसे थे जिनमें जो है वो ग्रेटेस्ट डिफरेंस था सेल्स का। तो आप लिखोगे, सीधा ही आंसर लिख दोगे 2002 एंड 2005। ये दो ईयर्स ऐसे थे जिनमें काफी ज्यादा डिफरेंस था सेल्स का। 2002 में बहुत कम थी और 2005 में बहुत ज्यादा थी। राइट नाउ दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 14। अब इस असाइनमेंट में ये जो कोई नंबर नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपने 15 कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है वो 16 बन जाएगा और ये क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा, 17। तो आपने इसके नंबर्स जो हैं वो चेंज कर लेने हैं। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and 3,2. Find the coordinates of the points at which this line meets x-axis and y-axis. तो ये आपने ग्राफ पेपर लिया, राइट। तो ग्राफ पेपर के ऊपर फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, आपने लेड पेंसिल से ही काम करना है, ठीक है। पेन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल इजीली दिख जाए। तो ये मैंने ग्राफ की लाइंस ड्रॉ कर ली। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। नाउ दिस इज ओरिजिन। तो यहां पर पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर ले लिए 1 2 3 4 एंड 5। अब पहला पॉइंट क्या है, 2,3। दिस इज 2 के ऊपर 3 पर डॉट, फिर उसके ऊपर 3,2। दिस इज 3 और 3 से 2 के ऊपर डॉट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, बिल्कुल सीधा रख करके देखो कैसे ज्वाइन होते हैं, ऐसे, ये ऐसे ज्वाइन करेंगे, राइट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या बोला, 2,3 और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3,2। अब क्वेश्चन था कि जो आपने ये लाइन ली, तो वो लाइन जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मीट की, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो ये वाई एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो होंगे 0,5 और जहां एक्स एक्सिस के ऊपर मीट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,0। तो इसका आपने सबसे पहले स्केल लिखना है। स्केल में अलोंग बोथ एक्सिस, AXES प्लूरल लिख दिया मैंने, बार बार नहीं लिखूंगा। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच। तो आपने लिखना दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट पर मीट करती है, 5,0 एंड वाई एक्सिस एट 0,5 और वाई एक्सिस को वो कहां मीट करेगी, 0,5 के ऊपर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 16। ड्रॉ द पॉइंट्स 3,2 5,2 7,2 ऑन द ग्राफ पेपर, ज्वाइन देम इन पेयर्स। द लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज पैरेलल टू विच एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। तो आपने वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं पहले। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, so you have taken this horizontal line x axis and vertical line as y axis. Now this is origin, this is 1 2 3 4
5 6, यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6। अब पहला पॉइंट है 3,2, तो ये 3 है, 3 के ऊपर 2, ये डॉट लगा। फिर है 5,2, दिस इज 5,2। उसके बाद 7,2, तो यहां एक 7 पॉइंट भी ले लेते हैं, 8 भी ले लेते हैं, चाहे 7 के ऊपर 2, दिस इज। अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है पेयर्स में, ऐसे करके ज्वाइन किया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, 3,2, दिस इज 5,2 एंड दिस इज 7,2। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ये लाइन फॉर्म हो रही है वो किस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपको दिखाई दे रही है कि ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहां आप मैंने अलग अलग लिख दी, एक दो बार मैंने इकट्ठे लिख दी थी अलोंग बोथ एक्सिस, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि जो आपने लाइन बनाई वो किस एक्सिस के पैरेलल है, तो आपने लिखना है लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, line formed by joining the points is parallel to x axis। किस एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 करूं तो आपको एक बार क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है the area of a square and its side are connected by the relation area is equal to side into side. So draw the graph for this information and there is no value given here, you need to draw the graph for the same, right? So how we will draw the graph, I am first drawing the table। तो ये मैंने पेज लिया, आपने भी कॉपी पे ऐसे टेबल ड्रॉ कर लेना है। तो स्केल से एक टेबल ड्रॉ करना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ये ऐसे करके आपने एक टेबल ड्रॉ करना है, राइट। तो इसमें ये 2 रोज होने चाहिए, यहां ज्वाइनिंग कर दो और यहां ज्वाइन। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा लगता है जैसे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपने सभी वैल्यूज जो है वो अपने आप क्रिएट करनी है और ग्राफ बनाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें आपने यहां पर एक फर्स्ट कॉलम जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड लेना है, इसमें आप लिखोगे साइड, जिसे आप एस से डिनोट कर रहे हो, और यहां आएगा एरिया, और एरिया किसके बराबर होता है, साइड इनटू साइड के बराबर। अब इसमें आप मैक्सिमम 5 6 7 वैल्यूज ले सकते हो, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 की वैल्यूज ले लेता हूं मैं, राइट। आप ज्यादा भी ले सकते हो, जैसे मैंने साइड 1 ली तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, सो 1 इंटू 1 इज 1। 2 ली तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4। 3 ले ली तो 3 इंटू 3 क्या होगा 9। 4 साइड ले ली तो 4 इंटू 4 क्या होगा 16। फिर अगर आप साइड 5 लोगे तो 5 इंटू 5 क्या होगा 25। अगर 6 लोगे तो 6 इंटू 6 क्या होगा 36। 7 साइड लोगे तो 7 इंटू 7 क्या होगा 49। तो सबसे पहले आपने बना लिया ये टेबल।
अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में आपने लेड पेंसिल शार्पन्ड लेनी है, राइट, और स्केल प्रॉपर हो। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां थोड़ा सा आपने ये नीचे करके लेनी है एक्स एक्सिस। ऐसे एक्स एक्सिस, और आपने लेनी है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को भी थोड़ा सा आपने ऊपर तक इंक्रीज कर देना है जितना कर सकते हो। वाई एक्सिस, और जहां ये दोनों मीट कर रही हैं दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब जो आपने टेबल बनाया तो उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग आप साइड को रिप्रेजेंट करोगे। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की वैल्यूज ले लो, और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्स एक्सिस के अलोंग साइड। और एरिया में जो आपकी मैक्सिमम वैल्यूज जा रही हैं वो कहां तक जा रही हैं, 49 तक, राइट। आप इसमें 2 से लेकर ले सकते हो, लेकिन काफी जो 49 ज्यादा वैल्यूज हैं, तो आप क्या करो, इसकी स्केल को थोड़ा सा ऐसे कर लो, 4 से ले लेते हैं, 4 का गैप ले लेते हैं, 8। यहां पर बनेगा एक किंक, क्योंकि 4 से डायरेक्ट वैल्यू स्टार्ट कर रही हो। 4 8 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40, 4 11s are 44, 4 12s are 48, 4 13s are 52। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये जो अलोंग वाई एक्सिस आपने लिया वो क्या था, एरिया, जिसे आप एस इंटू एस, साइड इंटू साइड बोल रहे हो, राइट। अब आपको यहां स्केल इसमें सबसे पहले लिखनी है। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो 1 बिग डिवीजन जो थी वो 1 यूनिट के बराबर थी, राइट। और अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में 1 बिग डिवीजन बेसिकली 10 स्मॉल स्मॉल डिवीजन से बनती है, राइट। तो 1 बिग डिवीजन जो है वो किसके बराबर थी, 4 यूनिट्स के, 4 यूनिट्स के। तो 1 स्मॉल डिवीजन जो अलोंग वाई एक्सिस होगी, मैंने आपको बताया कि एक बिग डिवीजन के बीच में कितना गैप होता है, 10 डिवीजन का गैप होता है। तो यहां आएगा 4/10। 4/10 का मतलब है 0.4 यूनिट। एक छोटी सी डिवीजन जो है वो 0.4 के बराबर होगी। जैसे ये देखो 4 के बाद जो बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन है तो वो 4.4 होगा, जो सेकंड डिवीजन है वो 4.8 होगा। मींस एक छोटी सी डिवीजन की वैल्यू जो है वो 0.4 होगी। तो सबसे पहले 1 के ऊपर क्या आएगा, 1। तो ये 1 है। अब आप बताओ 1 कहां आएगा। मैंने बोला जो बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन है उसका मतलब 0.4 है। तो यहां फर्स्ट डिवीजन 0.4 की होगी, तो 0 पॉइंट में 0.4 और ऐड कर दें तो 0.1 हो जाता है, और 0.4 को 3 बार ऐड कर दें, 3 टाइम्स ऐड कर दें तो 1.2 हो जाता है। आपने क्या करना है, 1 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1 2 थर्ड डिवीजन के ऊपर डॉट लगा देना है। थर्ड डिवीजन का मतलब 1.2 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 है। फिर 2 के ऊपर क्या दिया गया, 4। तो ये आपको 2 दिख रहा है, यहां 4 के ऊपर आप डॉट लगा दो ऐसे। फिर 3 के ऊपर 9 दिया गया, तो ये 3 है। तो 8 के बाद जो बिल्कुल पहली डिवीजन होगी वो होगी 8.4। उसके बाद जो दूसरी डिवीजन होगी वो क्या होगी, 8.8। तो 8.8 के नजदीकी 9 है, तो आप क्या करो, 4 के बाद जो सेकंड डिवीजन है उसके ऊपर डॉट लगा दो।
सॉरी नॉट हेयर, 3 के ऊपर वैल्यू क्या है 9 है, तो आपने यहां डॉट नहीं लगाना। 3 के ऊपर 9 मींस 8 के बाद जो इमीडिएट सेकंड डिवीजन है उसके ऊपर डॉट लगाओगे, क्योंकि 8 के बाद जो फर्स्ट डिवीजन है उसका मतलब 8.4 है, जो सेकंड डिवीजन है उसका मतलब 8.8 है, और 8.8 का जो अप्रोक्सीमेट मीनिंग है दैट इज इक्वल टू 9। अब आप क्या करो, कोई गलती ना हो इसलिए इस पॉइंट्स को साइड बाय साइड ज्वाइन करते चलो। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन कर दिए और ये 2 पॉइंट्स मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिए। दिस पॉइंट इज बाय मिस्टेक सो यू कैन लीव इट। नाउ 4 के ऊपर 16, तो ये 4 है, इसके ऊपर 16 आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहां आप डॉट लगा सकते हो और इसको भी आपने ज्वाइन करना है। ये सारी ज्वाइनिंग, सारी ड्राइंग्स जो है वो लेड पेंसिल से करनी है। फिर नेक्स्ट है 5 के ऊपर 25, ये 5 है, इसके ऊपर 25 कहां आएगा, 24 के बाद जो अगली डिवीजन है वो 24.4 की होगी, फिर सेकंड डिवीजन जो है वो 24.8 की होगी, तो आप अप्रोक्सीमेटली सेकंड डिवीजन के ऊपर डॉट लगा दो। 24.8 अप्रोक्सीमेट जो है वो सेकंड डिवीजन के ऊपर ऐसे डॉट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 24 के बाद जो सेकंड डिवीजन है उसके ऊपर डॉट लगेगा। अब 6 के ऊपर 36, तो ये 6 है, 36 बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहां पर डॉट लगाओगे 6 के ऊपर 36 और इसकी ज्वाइनिंग भी ऐसी हो जाएगी। नेक्स्ट इज 7 एंड 49, तो 7 ये है और ऊपर जाएंगे तो 48 के बाद जो पहली डिवीजन 48.4 और जो दूसरी डिवीजन है वो 48.4 होगी, तीसरी डिवीजन 48 ये देखो 48 में मैं आपको ये ऐड करके दिखा देता हूं। 48.0 में जो पहली डिवीजन होगी वो 0.4 की होगी, दूसरी भी 0.4 की होगी, कितना बन गया ये 2 9 49.2, और आपको कितना चाहिए था 49, तो आप 48 के बाद सेकेंड डिवीजन के ऊपर डॉट लगा रहे हो, ये इसका मीनिंग है। अब आप इसको भी ज्वाइन कर दोगे ऐसे, तो ये आपकी प्लॉटिंग हो गई। अब इसके आप कोऑर्डिनेट्स लिख दो, दिस इज 1,1, दूसरा था 2,4, तो ये आएगा 2,4, तीसरा पॉइंट था 3,9, वो ये आएगा, फोर्थ पॉइंट जो था वो था 4,16, फिफ्थ पॉइंट जो था वो था 5,25, देन द पॉइंट इज 6,36। कोऑर्डिनेट्स आपने जरूर लिखने, भूलना नहीं है। दिस इज 7,49। तो ये आपका ग्राफ था किसके बीच में, एरिया ऑफ स्क्वायर और उसकी साइड के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप था आपका ये टेबल बनाना, उसके बाद ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो आई होप you have understood question number 17 also. Now in this video I have done all the 17 questions of graphs. अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल का लिंक जो है बाकी भी सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिन जिनको ये चैनल बेनिफिट कर सकता है, राइट। नोटिफिकेशंस को ऑन रखा करें क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाएगी आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।